डैम कैपिटल एडवाइजरी शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुतों की रिक्वेस्ट मेरे पास इस शेयर के एनालिसिस के लिए आई है, तो अपन इस वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे कि पहली बात तो डैम कैपिटल एडवाइजरी इतना शेयर गिर क्यों रहा है। सेकंड चीज, आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर आउटलुक क्या रह सकता है। तीसरी चीज, कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है और इस स्टॉक से अपन कितना रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक साल के अंदर। तो चलिए, डैम कैपिटल एडवाइजरी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है ना, वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर बचा हुआ कुछ रह जाए माइंड में तो कमेंट कर देना, आपका भाई रिप्लाई कर देगा। पहले बात कर लेते हैं डैम कैपिटल एडवाइजरी अब तक इतना क्यों गिर गया, क्योंकि बाकी के स्टॉक्स आप देखोगे ना तो वो 5, 10, 20% गिरे हैं, बट ठीक है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर इसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा था, कंपनी काफी अच्छी थी और अभी जो इसके रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं वो ये शो भी करते कि कंपनी जो है काफी बेटर थी, पोटेंशियल भी बहुत अच्छा था। फिर क्यों गिर रहा था ये? दोस्तों, गिरने का कारण है सिंपल सा, एक वर्ड में बोलूं तो स्टॉक मार्केट। कंपनी क्या करती है पहले आप ये सोचो। एक्विजिशंस, QIP, लार्ज ब्लॉक डील्स वगैरह, इनको अगर मैं शॉर्ट में एकदम ब्रेक डाउन करूं तो क्या करती है? स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मतलब कंपनी बाकी कंपनियों को लिस्ट होने में हेल्प करती है। इसके अलावा QIPs करना। QIP क्या होता है? जब भी किसी बड़ी कंपनी को, मतलब लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर्स जो है वो बड़े प्लेयर्स को बेचने होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो आपके QIB होते हैं ना, उनको अगर सेल करने होते हैं तो ऐसी कंपनी से जो है, जैसे डैम कैपिटल हो गया, इन कंपनी से कंपनी कांटेक्ट करती है और सपोज 500 रुपीज उस टाइम पे शेयर प्राइस चल रही है, तो 500 रुपीज के आसपास की फ्लोर प्राइस सेट करके और उसकी लार्ज डील्स आप जो करते हो वो तो क्या 50, 100, 500 शेयर्स, ये 1 करोड़, 2 करोड़ इतने शेयर्स, मतलब अगर डील में बात करूं तो 100 करोड़ से ऊपर की डील्स जो इनकी जाती है, वो जो है ये कंपनी करती है कि भाई QIP में शेयर्स वगैरह सेल करवाना। अब दोस्तों, इन सब का एक जिस्ट अगर अपन देखें तो इतनी सी बात है कि अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो डैम कैपिटल ही नहीं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, बी इट CDSL, बी इट एंजलवेल, बी इट ग्रो जो आने वाले टाइम में लिस्ट होने वाली है, ऐसे जितने भी कंपनियां हैं ना, सबका शेयर प्राइस नीचे ही जाएगा, क्योंकि सब जो है डायरेक्टली कोरिलेशन रखते हैं स्टॉक मार्केट से। सेकंड चीज अब मैं आपको बताता हूं, बीटा। दोस्तों, बीटा क्या होता है? जब भी मार्केट नीचे जाता है तो उसके कंपैरिजन में स्टॉक का बीटा क्या है। एग्जांपल के लिए समझाता हूं, सपोज मार्केट जो है 10% नीचे जा रहा है तो स्टॉक का बीटा अगर 2 है तो वो स्टॉक जो है 20% से नीचे जाएगा। वहीं पे मार्केट जब ऊपर जाएगा और वो 10% से ऊपर जाएगा तो वो स्टॉक जो है 20% से ऊपर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बीटा इस तरीके से काम करता है कि कोई भी स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट के मुकाबले कितना वॉलेटाइल है। कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट गिरता है तो उसके मुकाबले कोई भी स्टॉक जो है वो थोड़ा ज्यादा गिरता है, वहीं पे अगर मार्केट बढ़ता है तो उसके मुकाबले स्टॉक जो है ज्यादा बढ़ता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो रीजन रहा है, और कुछ भी रीजन आप जो है सोच सकते हो अपने माइंड में। एक जो एकदम लॉजिकल और एग्जैक्ट रीजन है ना, वो ये है इस स्टॉक का गिरने का। अब आप पूछोगे कि यार तू क्यों बता रहा है मैं ये गिरने का? क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, तब तक आप उसकी रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस है ना वो अपने तरीके से बना के रखोगे। कैसे? ठीक है यार, 10% गिर गया, चलो कोई नहीं, थोड़े टाइम में मार्केट अच्छा हो जाएगा तो ये 50% बढ़ जाएगा। इस तरीके से नहीं होता। आपको हमेशा जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस है ना वो इस तरीके से बनाने पड़ती है। स्टॉक की कैटेगरी क्या है, किस इंडस्ट्री के अंदर है, मार्केट किस तरीके का चल रहा है, इस तरीके से इन सबको देखते हुए आपको स्टॉक के ऊपर जो है देखना पड़ता है कि यार किस तरीके से इसका रह सकता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर आउटलुक की। दोस्तों, फ्यूचर आउटलुक से पहले मैं एक चीज बता दूं कि इस स्टॉक के बारे में हमने ऑलरेडी काफी लेंथ में अपने ग्रुप में डिस्कस कर लिया था। फ्री है वो ग्रुप, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट खुलवा के 100 रुपीज का कोई भी शेयर बाय करना है और मेरे को स्क्रीनशॉट इस मेल आईडी पे भेज देना है। जैसे ही आप मुझे ये भेजोगे, वैसे ही मैं आपको हमारे ग्रुप वाली कम्युनिटी में ऐड कर लूंगा। वहां पर ना सिर्फ ये डैम कैपिटल छोड़ो, ट्रांसरेल छोड़ो, जितने स्टॉक्स आप सोच सकते हो सबके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन 60 से 70 लोग अपने हिसाब से अपना इनपुट देके कर लेते हैं, तो एक एवरेज जो निकल के आता है ना वो काफी अच्छा होता है। तो अब डैम कैपिटल की बात कर लेते हैं। हाल ही के अंदर इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। 100% से रेवेन्यू ग्रोथ, 100% से इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ। पी रेशियो जिस पे ये हो चुका है वो 30 से नीचे का है, जो इस इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा हो जाता है। फाइनेंशियल्स अपन देखें, ग्रो कर रहा है, कंपनी जो है ग्रो कर रही है। अब इस पॉइंट पे नजर रखना, आने वाले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं है।
बेसिकली एक साल के अंदर शायद या तो अपना जो पहले का 52 वीक हाई है उसको क्रॉस करेगा और उससे 5-10% और दे दे तो दे दे, इससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस स्टॉक से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर यहाँ पे 300 है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आने वाले टाइम में, मुझे पता है आप शायद 400-500 के लेवल पे फंसे हुए होंगे, बट आने वाले टाइम में आप इससे 500 का 600 का टारगेट रख सकते हो एक साल के अंदर। अब आपको हो सकता है ये स्टॉक एक साल तक होल्ड करना पड़ जाए। दोस्तों लुकिंग एट मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो ये स्टॉक कितने भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर ले, इसका वैल्यूएशन जो है उस लेवल पे नहीं जा पाएगा। अब डैम कैपिटल की अगर बात की जाए तो अभी 300 रुपीज के आसपास ये शेयर है। फाइनेंशियल्स इसके काफी अच्छे हो चुके हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो 300 के नीचे नीचे थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप बना सकते हो, आपका कॉल है। टाइम पीरियड मस्ट बी 6 मंथ्स, अगर 6 महीने का टाइम पीरियड होगा तभी बना सकते हो। कंपनी मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छी है। टारगेट आपके आने वाले टाइम में एक साल के अंदर 600, अगर मार्केट बहुत स्लगिश रहता है, मतलब मार्केट अगर केवल अपने ऑल टाइम हाई को टच करने भी जाता है तो 600 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भी कारण से मार्केट 5-10% ऊपर दे दिया तो ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी बना के दे सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट। जो भी एस कैटेगरी के हैं, डैम कैपिटल हो गया, CDSL हो गया, और कल को NSE लिस्ट होगा, और उसके अलावा जितने भी इस कैटेगरी के स्टॉक्स है, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ऐसे कोई से भी स्टॉक आप मेरे से पूछते हो, उन सबका मैं आपको बता दिया। इट्स डिपेंड ऑन स्टॉक मार्केट। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस जो है वो आने वाला है ट्रांसरेल लाइटिंग और सुजलॉन एनर्जी पर। सुजलॉन के अंदर मैं इसके रिजल्ट्स का वेट कर रहा था, इस वजह से अब तक आ नहीं पाया था, तो अब जो है मैं इनको कवर करूंगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, लेमन ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी मैं आपको आके बता रहा हूं, वीडियो बनानी पड़ती है, पूरा सेटअप होता है, एक वो कहते हैं ना, उसे टाइम लगता है। लेकिन अगर अपन शॉर्ट में स्टॉक को डिस्कस कर ले तो कैसा रहेगा, वो आपके लिए आपको एक एंट्री बैरियर है। अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, जो मैंने बोला वो प्रोसेस कर लिया, उसके बाद हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे, आप स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो और लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे लिए हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई कॉस्ट आपकी लग नहीं रही, एकदम फ्री है आपके लिए। चलो ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।